सहारा प्रणाम, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। सत्ता सुख से दूर जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव बाढ़ की विभीषिका पर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बिहार की सत्ता पर काबिज एनडीए के नेता कह रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों की काफी मदद की और समय समय पर जिला प्रशासन सहित नगर निगम की लापरवाही को उन्होंने उजागर भी किया। यहां तक कि पटना हाईकोर्ट भी पहुंच गए और कोर्ट की फटकार भी उन्हें लगी। आज फिर एक बार वो चर्चा में है। इसी मुद्दे पर सीधे वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जैप सुप्रीमो पप्पू यादव। पटना में बाढ़ के पानी में डूबे पटना वासियों की मदद करने के बाद जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने अब सफाई को लेकर अभियान छेड़ दिया है। पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतर आए, दानापुर में कचरा उठाया और मंत्री और विधायक के आवास पर फेंकने निकल गए। लेकिन कचरा ले जाते वक्त पप्पू यादव को पुलिस ने रोक दिया और राजीव नगर थाने ले गई, जहां पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। पप्पू यादव का वीवीआईपी के आवास पर कचरा फेंकने का कार्यक्रम था। इसको लेकर सुबह से ही वो अभियान में जुटे थे। उन्होंने खुद दानापुर से इसी दौरान पुलिस ने काफिले को रोककर थाने में बिठा लिया। पप्पू यादव का ड्राइविंग लाइसेंस 2017 के बाद नवीकरण नहीं हुआ था। इसको लेकर उनका चालान भी काटा गया। पुलिस उस ट्रैक्टर के कागजात की भी अब जांच कर रही है जिसे पप्पू यादव चला रहे थे। बता रहे हैं आपको में आपको रोका जा रहा है। एक्शन में ये हमको अधिकार है सरकार ने कहा तो रहे हैं सर, इस बात का इसलिए निशंस हो रहा है ना, निशंस नहीं करने देंगे। क्या अब हम कैसे आपको परिभाषा करें, न्यायालय तय करेगा ना। सर मैं आपसे उतरा हूँ, प्लीज उतरा आपसे मैं उतरा जाए सर, रोड जाम हो उतरा जाए, किया जाए। बड़े आपकी जो माननीय संसद रहे हैं बड़ा सम्मान है सर आपका। सर मैं बिल्कुल सर डंपिंग आइटम करवाया आपसे कोई ऑथोरिटी दिखा सकते चला रही। इससे पहले पप्पू यादव दानापुर पहुंचे थे, जहां जलजमाव के बाद अब कीचड़ का ढेर लगा हुआ है। पप्पू यादव ने खुद कुदाल और बेलचा लेकर सफाई की, फिर 2 ट्रैक्टर में भरकर बेली रोड निकल गए। पप्पू यादव का कहना है कि पूरा सिस्टम कचरा हो गया है, इसलिए सफाई जरूरी है। दिनों से हूं और ये जिंदगी नर्क बना दिया। ये प्लास्टिक चुन के और लोकसभा में झाड़ू लगा के कचरे साफ नहीं किए जाते हैं। फोटो खिंचाने के लिए नहीं, सबसे ज्यादा सिस्टम कचरा हो चुका है और उस नेता कचरे हो चुके हैं। इस कचरे की जिम्मेदारी पप्पू की और इससे बड़े कचरे की जिम्मेदारी जनता की। जब तक सार्वजनिक प्लेस से नहीं कचरे निकलेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये तो नगर परिषद का काम था। नर्क निगम है, लूट निगम है। अब सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव की यह गतिविधि उन्हें नायक बनाती है या फिर खलनायक की ओर ले जाती है। सवाल बहुत बड़ा है। सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त पप्पू यादव हमसे सीधे जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, आपका बहुत स्वागत है समय शिखर में। पप्पू यादव जी, आपको खुद लगता है कि आप नायक हैं और सिस्टम को लगता है कि आप खलनायक हैं और आप सिस्टम को ही कह रहे हैं कि सिस्टम में कचरा भरा पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों भाई? मुझे तो आप पत्रकारों पर दया आती है, बहुत दया आती है। आप लोग बड़े मीडिया कॉर्पोरेट हाउस तय करेगी दुनिया के बारे में। 1000 करोड़ रुपया लगभग एडवर्टाइजमेंट कंपनी पर नीतीश कुमार खर्च करती है। दिल्ली लाखों हजार करोड़ रुपया खर्च करती है। पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने कोई बाढ़ नहीं लाया पटना में और हमने कोई नाला नहीं तोड़ दी। चूंकि मेरे बारे में पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि चीन का बांगो और इंडिया का कोसी, ये दुनिया के लिए नासूर है। ये नदी हम लोग कोसी सीमांचल में आज 40 सालों से 50 सालों से हम लोग
जो उस इलाके का मिथिलांचल के लोग हैं, कोसी सीमांचल के लोग हैं, बेतिया मोतिहारी से लेके मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, ये डूबते रहे हैं। हर साल पानी हमारी जिंदगी को नासूर बनाती रही है। गरीबी का सबसे बड़ा कारण, चाहे वो हैजा हो, डेंगू हो, टीबी हो, कैंसर हो, या जो हालात हम लोगों के हैं हम लोग झेलते रहे हैं। और जो नदी हमारी जिंदगी को वरदान साबित होता था वो नासूर हो गया। ये इसमें पॉलिटिशियन और सिस्टम का योगदान है। 15 सालों में 2,98,000 करोड़ रुपया नीतीश कुमार जी ने खर्च किया बांधों पर, अस्पर पर। वो नेताओं की और पार्टी के जेब में चली गई। विश्व बैंक जब कोसी त्रासदी हुई थी तो 2 बार करोड़ों डॉलर के रूप में उन्होंने पैसे दिए। ये दोनों डॉलर रुपया बंदरबाट हो गया, अलग अलग जगहों में चले गए और फिर हमने जिंदगी बर्बाद की, तबाह की। हर महीना 2 महीना पहले बाढ़ आई थी जिसमें 350 लोग मरे थे, बांधें टूटी। फिर अभी बाढ़ आई जिसमें कटिहार से लेके मनिहारी, छपरा, पटना, राघोपुर, बेगूसराय, गोगरी, ये सब बातें तो पटना के बाहर के बिहार के उस इलाके का बता रहे हैं जो वर्षों से इसका शिकार होती रही है बाढ़ का। अब सवाल ये उठता है कि पटना में जो जल जमाव हुआ, ये बात सही है कि सिस्टम तैयार नहीं था, सिस्टम का फेल्योर था वो। ये बात भी सही है कि नाले का निर्माण के नाम पर बहुत बड़ा गड़बड़ झाला भी सामने आ रहा है, मामला हाईकोर्ट चला गया है। ये बात भी सही है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आप बाहर निकले। संजय जी सर, संजय जी सुने तो जी, आपने पहले कहा कि नेता सिस्टम कहती है कि मैं राजनीति चमका रहा हूं। तो सर सिस्टम को किसने ये कहा कि वो अपनी राजनीति ना चमकाए? 3 किलोमीटर पर मुख्यमंत्री बैठे थे, राजेंद्र नगर में उप मुख्यमंत्री बैठे थे। 2009 से लेकर के 19 तक 6,000 करोड़ रुपया इन्होंने सीवरेज पर खर्च की। इंग्लैंड के IDFA के तर्ज पर जब सीवरेज सिस्टम को हाईटेक बनाने की कल्पना इंग्लैंड में हुई थी तो एक सर्वे हुआ था वर्ल्ड में 27 कौन सी ऐसी स्टेट है जो इकोनॉमिकल डेवलप स्टेट है। भारत में 2 स्टेट की कल्पना की गई जिसमें दिल्ली और पटना डेवलप स्टेट के बारे में कहा गया। और पटना के सीवरेज सिस्टम को हाईटेक बनाने के लिए 26 साल पहले 764 करोड़ रुपया भारत सरकार के द्वारा इंडिविजुअल स्तर पर दी गई। 90 से बीजेपी की महानगर निगम है। 863 करोड़ रुपया हर साल पटना के नगर निगम पर खर्च होता है जिसमें 234 करोड़ रुपया सीवरेज पर खर्च होता है। 462 नाले में, पक्की नाले में आधा नाला बंद है। 32 नाले में कच्ची नाले आधे बंद है। 1200 km अंडरग्राउंड नाले में आधा बंद है। पप्पू जी, 1100 टन कचरा डेली निकलता है जिसमें 54.4% कचरा निकाल। सर सुन लीजिए पहले, कचरा निकालने की क्षमता नहीं है। सवाल उठता यह है कि जब बाढ़ आती है तो ये कहता मैं क्या करूं, किस्मत खराब थी, भगवान को यही मंजूर था, नेपाल में बारिश आ गई। जब मुजफ्फरपुर में 350 बच्चे मरते हैं तो कहता है गर्मी आ गई। जब शेल्टर हाउस होता है तो कहता है सब जगह चलता है, दिल्ली कौन कम है। जब सीमांचल डूबता है तो कहता है बांग्लादेश में बाढ़ आ गई। और जब पटना डूबता है तो कहता है कि नक्षत्र हत्या खराब था। मध्य प्रदेश में 3 मैंने आपकी बात सुन ली, मेरे कुछ एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। आश्चर्य होगा, उड़ीसा में बारिश भी शहर नहीं डूबा, इतना बड़ा डिजास्टर है। सर मेरा सवाल सुन लीजिए। सर आपने अपनी बात पूरी रख दी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, जवाब आप ही से लूंगा। 1.5 घंटा में पानी निकल जाता किसी। सर सवाल तो सुन लीजिए, जवाब मैंने बात पूरी नहीं रखा सर। आपने मैंने पूरी बात, आपने तो हमको यह बता दिया नायक को भी नहीं, हमने नहीं बताया। नायक खलनायक की भूमिका में तो सिस्टम और आपके बीच चल रहा है कि पप्पू यादव। सुन तो लीजिए सर सवाल। जनता को तय करने दीजिए ना सर। सर तो सवाल तो सुनिए ना, सवाल सिर्फ ये है सर, ये जनता को तय करने दीजिए ना। ठीक, ये जनता को तय करने दीजिए। ठीक, जनता ही तय करेगी। ये लुटेरे बलात्कारी, ये दलाल, ये क्या वही बात तो मैं कर रहा हूं जो 90 से लेकर के सरकार में हो, 15 सालों तक जिसका मिनिस्टर हो। जो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार काम करने नहीं देती है,
2009 से नीतीश कुमार इंटाइटिल है, इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने अपने पास रख लिया कर कि मैं इसको देखूंगा। चीफ सेक्रेटरी के लिए लॉ बन गया 2009 से। मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूं, क्या आप उसका उत्तर देंगे? और आप 6-9 मंत्री पदाधिकारी जो आपके सबसे बड़े, हाँ बोलिए ना, सारे उत्तर है आपने जो नहीं बस इतना लंबा बहुत से पूछ दिया। नहीं बहुत विनम्र सवाल है आपसे। मंत्री क्या सवाल तो बहुत छोटा सा मैं करता हूं, जवाब आप ही को देना है। मर गया, 9 बच्चे। सर सुन तो लीजिए ना, हाईकोर्ट में मामला चला गया, हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, आप वहां पर जाते हैं, आप क्यों घर से निकले? अरे प्रभु सुन तो लीजिए सवाल। बचाया सर सवाल तो सुन लीजिए ना, अच्छा लगेगा आपको जवाब देने में। आप हाईकोर्ट में सुनवाई चलती है, आप जाते हैं वहां पर, आप अपनी पहले आप उप मुख्यमंत्री से पूछिए। अब मेरे सामने तो आप मौजूद हैं, तो मैं आपसे सवाल कर लूं। आपको पता होना चाहिए हाईकोर्ट में मैंने क्या कहा। तो हाईकोर्ट में आपको क्या कहा, आपको ये पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, हाईकोर्ट में हम पहुंचे, माननीय न्यायाधीश महोदय। सर मैं आपको वही बता देता हूं, आप भी सुन लीजिए सर। हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने मुझसे पूछा हुआ यू, मैंने कहा आई एम द कॉमन मैन। फिर मैंने कहा, उन्होंने कहा कि जस्ट यू कम बाय प्रॉपर वे। मैंने कहा एज ए ह्यूमन बीइंग सर, जस्ट आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू। उन्होंने कहा नो नो आप यू कम प्रॉपर वे, जस्ट आई लिसन। सर मैं आज डाला हूं, कल मैं अपने से बहस करूंगा। एक एज ए लॉ हाईकोर्ट हमारे भावनाओं को समझती है, सबको उन्होंने सुना। हम खुद एक नागरिक होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है अपनी बात, अपनी पीड़ा रखने की, इन बेईमानों के बारे में कहने की। ये ऑन द रिकॉर्ड है। सुशील मोदी घर में सोए रहते हैं, बच्चे तड़पता है, भीख मांगता है, उसके बाद ये देखता तक नहीं है। 15 साल राजेंद्र नगर, जो दुनिया को ओपिनियन मेकर होते, एशिया का सबसे बड़ी मोहल्ला कॉलोनी कंकरबाग, उसको इन लोगों ने तड़पा के मारा। आधा लीटर दूध के लिए, मॉस्किटो के लिए तड़पा दिया, पानी के लिए तड़पा दिया। 9 दिनों तक बिजली नहीं मिली। आज भी भर कवर पानी है दानापुर से लेकर के बाईपास तक। इसको जीने का राइट है। जवाब पूरा हो गया हो तो इनको सर से मर नहीं जाना चाहिए। जब ये खाना पहुंचाते तो फिर पप्पू यादव की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी मुझको जेसीबी बजाने की? यहां एमएलए एमपी सभी लोग थे। क्या कहां चला गया रविशंकर? पप्पू जी एक आक्रोश होना, एक मशीन नहीं है इनके पास डेंगू का। 1000 करोड़ रुपया पेपर पर खर्चा करने के लिए होता है और 1 करोड़ रुपये की मशीन नहीं है इनके पास जो ये फ्लैट में चढ़ाएगा। ऐसी सरकार को क्या 1 मिनट में रहना चाहिए? मेरा अगला सवाल आपसे और यदि कोई स्कूल और घर वाले पप्पू यादव को फोन करते थे तब मैं जाकर के रेस्क्यू करता था। ठीक बात, लेकिन मेरा सवाल आपसे दूसरा है सर। आज मैंने कचरा इसलिए उठाना शुरू की, मैंने कर दिया जो कचरा उठाएंगे 500 रुपया दूंगा। पप्पू यादव जी, आपने कचरा उठाने का काम शुरू किया, क्या सवाल? सफाई के लिए अच्छी बात। सवाल बता पूछिए। हाँ, आपने कचरा उठाने का एक जिम्मा लिया, अच्छी बात है, लेकिन उस कचरे को नगर विकास मंत्री के आवास के बाहर फेंकने की जो सोच थी वो कितनी अच्छी बात थी? मैं एक बात बोलूं जी, पहले तो आप इतिहास पढ़ लीजिए। भगत सिंह ने बम फेंके थे, जनता इन बेईमान सरकारों की, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने। हम लोग भी पढ़े लिखे आदमी हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग इतिहास को नहीं जानते। आंदोलन शुरू किया था, याद कीजिए। नेहरू ने सर सुनिए, क्या पढ़े लिखे, सुनिए सर सुनिए सुनिए सुनिए। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च से लेकर के जयप्रकाश ने क्या किया था, याद करिए। जॉर्ज ने क्या किया था, सर सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था। सर जब जनता को नक पैदा करने वाला, जब कोई राजा बनता है प्रजा के द्वारा, वह नौकर होता है, वह सेवक होता है। जब वो ऐसो आराम की जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ इश्क और मुश्क में फंस के रह जाते हैं, भौतिक सुख, जब वो उन्माद और नफरत पैदा करता हो, राजनीति करता हो, बाय इलेक्शन में जात पात करता हो और डेंगू में आदमी को मरने के लिए छोड़ देता हो, तो ये डेमोक्रेसी कहती है कि जब जनता के द्वारा स्वर्ग में रहने वाला ये मंत्री, उसको ये राइट नहीं है जनता को नर्क में
जिंदा दफना देने के लिए इन्होंने 9 दिनों तक आत्महत्या करने पर विवश किया। यह डिजास्टर नहीं था, यह पॉलिटिकल डिजास्टर था, यह पॉलिटिशियन डिजास्टर था। इन्होंने जनता को मारा है। आज एक लॉयर ने केस किया है, 302 के मुकदमा लागू होना चाहिए इन मुख्यमंत्री से लेकर सब पर, एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। पूरा पटना और बिहार और देश धूर्छी की है। मेरा राइट बनता है जनता का कि जो एक भगवान को, जो जनता भगवान होती है, यदि तुम उसे नर्क में रहने पर मजबूर करते हो तो तुम्हें नर्क का एहसास होना चाहिए। तो मतलब आपको इस बात का अफसोस नहीं कि आप कचरा उनके घर पर फेंकने जा रहे थे? तुम्हारा अधिकार एसी में रहने का नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं जनाब, बहुत ही क्लियर और साफ शब्दों में, चुनी हुई सरकार यदि निरंकुश हो जाए, अहंकारी हो जाए, वह यदि बलात्कारी हो जाए, वह यदि पैसे लूटता हो, याद करिए अरविंद केजरीवाल पर इंक पड़े थे, जूते और चप्पल चले थे। यही वो लोग हैं जो कांग्रेसी इंदिरा गांधी पर अंडा और पत्थर चलाया था। यही वो लोग हैं। आप कानून का सम्मान करते हैं ना? जो लोग कालिक पोतते थे आंदोलन के वक्त, एमएलए के मुंह पर कालिक पोतते थे। जी, आप कानून का सम्मान करते हैं ना? इस देश में जनता की हिफाजत सर्वोपरि है। इस देश में जनता का सम्मान सर्वोपरि है। इस देश में आम लोगों की मुस्कुराहट, उसके लिविंग ऑफ फेथ सर्वोपरि है। इस देश की सरकार कितनी हिफाजत रहे, यह सर्वोपरि नहीं है। परिवहन विभाग ने आपको क्यों लगाया आप पर जुर्माना? लगभग 5 बजे से, जब स्कूल के पास सारे कचरे उठा लिए गए। पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ये वो लोग हैं जो 24 घंटा शराब बालू माफिया, जो पटना के चारों तरफ सीवरेज को बंद कर दिया, जो रोड के बगैर बड़ी बड़ी अट्टालिका और ये नेता माफिया पदाधिकारी के बदौलत बड़े बड़े घरें बनी, बड़ी बड़ी एजुकेशन माफियाओं को जमीन दे दी गई और चारों तरफ पटना के नाले को डंप कर दिया। पैसा इनकी बीवी, इनके बच्चे, इनकी पार्टी में गया। ये वो लुटेरे हैं जिसने मजबूर कर दिया इस कंकरबाग पटना आपको अदालत पे तो भरोसा है ना? पाटलिपुत्रा के लोगों को 11 दिनों तक तरपा दिया भूखे। कृष्णापुरी जी, आपको माननीय अदालत पर तो पूरा भरोसा है? आपको डेमोक्रेसी पर भरोसा है? लोकतंत्र क्या कहता है आपको पता है? आपके शब्दों में क्या है? आपको बता दूं, जनता जब मरती है तो फिर विद्रोही होती है। तो क्या आपने तय कर लिया? विद्रोही होता है तो वो हमेशा अपनी आवाज, लोहिया और जयप्रकाश ने कहा था, राष्ट्र कवि दिनकर ने कहा था, तुम कभी सोना नहीं। हेलो जी, सुन रहा हूं, बोलिए सर। कभी सोना नहीं, आवाज को दबने ना देना। जिस दिन तुम सो जाओगे, जिस दिन तुम आवाज बंद कर लोगे, जिस दिन तुम लड़ना छोड़ दोगे, जिस दिन मरने की तैयारी बंद कर दोगे, उस दिन ये निरंकुश हो जाएगी और फिर ये रावण और कंस के तरह जनता को मजबूर कर देगा मरने पर। लेकिन पप्पू जी एक बताइए, है इस निरंकुश के खिलाफ। वैसे तो आज कचरा, पप्पू जी हाँ बोलिए, आपने तमाम, हाँ जी, आपने विद्रोही तेवर अपनाए हुए हैं। व्यवस्था में जो भी कमी और खामियां नजर आ रही है उसके खिलाफ आपके तेवर बेहद सख्त दिख रहे हैं इस वक्त। लेकिन सवाल दूसरा है, लोग जनमानस में एक बात ये भी आती है, जो भी कमी नहीं जी, व्यवस्था है ही नहीं। सर सवाल जो ही कमी नहीं, व्यवस्था नहीं है। सर ठीक, सवाल व्यवस्था नहीं है। सवाल पूरा कर लूं? 30 सालों में एक स्कूल और अस्पताल नहीं बना बिहार में। सर सवाल मैं पूरा कर लूं? 30 सालों में एक एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन नहीं है बिहार में। डेंगू चढ़ाने सर मैं सवाल कर लूं? एक मशीन नहीं है बिहार में 30 सालों में। पप्पू जी, आम आदमी को जीने का राइट नहीं है बिहार में। पप्पू जी, सिस्टम में खामियां नहीं है। कचरे से महाकचरा हो चुका है नेता।
सिस्टम सड़ चुकी है। एक सवाल कर लूं और आवाज आ रही है? बोलिए जी, आपने कहा कि बीते 30 वर्षों में सिस्टम कोलैप्स कर गया है, कुछ भी नहीं है, न वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल है, न कोई संसाधन उस तरह से पुख्ता है। ये बात सही है कि जब जब संकट का समय आता है तो पोल खुलती नजर जरूर आती है, लेकिन सवाल यह है सर कि 2015 में भी आपने किस्मत आजमाई थी, जनता ने आपको पसंद नहीं किया था। आज 2019 के में आप खड़े हैं, आप तमाम मुद्दों को मुखर तो जरूर करते हैं, लेकिन आपके साथ लोग नहीं खड़े नजर आते हैं इन चुनाव के मौके पर, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि मेरे पास मुकेश अंबानी जी का लूट का पैसा नहीं है, मार्केटिंग करने के लिए मेरे पास सोशल मीडिया नहीं है। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर सकता, बैकवर्ड फॉरवर्ड, मंडल कमंडल, गाय गंगा गोरू छिपकिली कब्रिस्तान शमशान ईद बकरीद डीएनए नीच लिंगायत बोकलिंगायत जिन्ना, ये बालाकोट पुलवामा एनआरसी तलाक 370, पंजाब का बैंक डूब गया 370 दिखाएंगे, नौकरी मांगेंगे चांद दिखाएंगे, बारे वाह एनआरसी दिखाएंगे। पप्पू यादव की राजनीति कंप्लीट इकोनॉमिकल आजादी की है, वन एजुकेशन वन हेल्थ और वन नेशन वन एजुकेशन की है। विधानसभा चुनाव में एक सीट पर भी आपका खाता नहीं खुला था, लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी आपका खाता नहीं खुला, और आप कहते हैं कि भैया मुझे समझ में नहीं आता सर। संजय मिश्रा जी 7 वोट लाए थे, ज्योति बसु 7 वोट लाए थे तो नाच गए थे। उन्होंने कहा पागल है ज्योति बसु, 32 साल राज किया। जब जदयू चुनाव लड़ी थी तो जमाना जब्त हो गया था। इस देश में ममता बनर्जी, जगन, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक, ये बहुत सारी इतिहास है। जनता यदि 2019 में पप्पू यादव को अपनी मां से ज्यादा जिंदगी देने वाली जनता यदि हरा देती है, तो एक संत ने कहा था, यदि कोई संत से किसी ने पूछा कि तुमको ये जो घुरघुरा है, ये जो सांप है डंक मार रहा है, तुम इसको मसल क्यों नहीं देते हो? तो संत ने कहा उसका स्वभाव है डंक मारना, मेरा स्वभाव है उसको माफ करना। पप्पू यादव सेवा के लिए जाना जाता है। राजनीति धूर्तई है, दुष्टई है। राजनीति का मतलब कथनी करनी में फर्क है, राजनीति नियत और नीत में फर्क है। राजनीति का मतलब है जितना झूठ, जितना लूट, जितना उन्माद, जितना नफरत, जितना, लेकिन उनको चुनकर तो वही जनता भेजती है जिसके दम पर आप अपनी आवाज बुलंद करना चाह रहे हैं। चलेगी। साफ शब्दों में मैं हमेशा कहता हूं, जनता हमेशा दया की है, चाहे वो कांग्रेस को आजादी के नाम पर किया हो, चाहे इंदिरा गांधी जी शहीद हुई तो कहा राजीव टूअर हो गया, और राजीव जी शहीद हुए तो कहा कांग्रेस टूअर हो गई। फिर मंडल और कमंडल। कभी इस देश की जनता, आज 6 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन इस पर वोट नहीं पड़ेगा। वोट पड़ेगा जबरदस्ती के 370। तो आपका अगला कदम क्या है? हम कितना इंसानियत के लिए खतरा पैदा हो सकते हो। पप्पू यादव, सर अवार्ड मिला हुआ पप्पू यादव है 4 बार। सबसे ज्यादा क्वेश्चन और डिबेट है पप्पू यादव। 6 बार सांसद, 1 बार एमएलए। जनता ने बनाई उसी पप्पू यादव को इंडिपेंडेंट 4 बार 2 बार पार्टी। इसीलिए यदि जनता ने पप्पू यादव को नहीं बनाया, इसीलिए पप्पू यादव एक बेटे के तरह, सेवक के तरह काम न करे, ये कौन सा सवाल आ गया आपके पास? यदि मैं अपनी मां का जमीन बेच करके अपने परिवार, अपना पैसा लगा करके यदि एक मां की तरह सेवा करता हूं, तो जनता ने 2015 में आपको नहीं दिया। हमारे पास मार्केटिंग के पैसे और प्रशांत किशोर नहीं थे। हमारे पास 2019 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे पास जात नहीं था। हम साफ शब्द है। इसका मतलब पप्पू यादव क्या करे? पप्पू यादव आम आदमी के लिए जीना छोड़ दे,
नहीं आप पप्पू जी यादव साहब, 2 महीना पहले होना भी चाहिए आम बारह आदमी के में लिए जाना और छोड़ दे। राजनीति में है। पप्पू यादव राजगीर में बेटी का बलात्कार होता है, मर्डर होता है, जाना छोड़ दे। नहीं आप हमारी शुभकामना आपके मैं एक भविष्य बात के लिए। याद रखिएगा, सेवा और राजनीति दोनों दो किनारे हैं, नदी के दो छोर। ठीक, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। आप भी सहयोग करें पटना की जनता को बचाने में। आप पत्रकारिता की भी जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी, और हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं पप्पू जी। हमें ख्याल है कि हमें क्या करना है। बहुत शुभकामना, बहुत शुक्रिया आपका। कोई नहीं निभाते आप लोग, हम निभाते हैं बाकायदा। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे श्री पप्पू यादव, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ये बात सही है, मुखर नेता हैं और रहे भी हैं। समाज में जब भी संकट आता है ये उसकी अगुवाई करते हैं समाधान को लेकर, लेकिन इनका अपना अंदाज कुछ ऐसा होता है कि ये उन विवादों में भी आते रहते हैं। हालांकि उसकी परवाह ये नहीं करते, ये अपने रास्ते चलने की हमेशा कोशिश करते हैं। उसमें कभी सफल भी होते हैं और कभी असफल भी।